भारत हमें ठगता था, लेकिन मैं इसके लिए मोदी को दोष नहीं दूंगा। मोदी बहुत चालाक है, बहुत स्मार्ट है और वो एक टफ कुकी है। जी हाँ, फ्रांस में G7 समिट खत्म होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने कैमरे के सामने साफ साफ कह दिया है कि हॉलीवुड का बड़े से बड़ा एक्टर भी नरेंद्र मोदी जैसा रौब और ताकत स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। आखिर बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप मोदी के इस कदर मुरीद हो गए? चलिए आज आपको बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के उस इंटरव्यू की पूरी इनसाइड स्टोरी जिसने दुनिया की सियासत में खलबली मचा दी है। कहानी शुरू होती है फ्रांस से, जहां बुधवार को G7 समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। आपको याद होगा, पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में थोड़ी तल्खी चल रही थी। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि जब मोदी और ट्रंप आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कमरे में दाखिल हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद खड़े हो गए और बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ग्रुप फोटो में भी दोनों बिल्कुल आगे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। और इस मुलाकात के ठीक 2 दिन बाद ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस को एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसने सारी लाइमलाइट लूट ली। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा, मुझे लगता है मोदी बहुत अच्छे नेता है, वो युद्ध से दूर रहते हैं, जो कि बहुत ही समझदारी भरी बात है। वो 1.5 अरब यानी 150 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं। असल में वो सबसे बड़े हैं। भारत असल में सबसे बड़ा है और मोदी एक महान नेता है। जरा सोचिए, आज जहां दुनिया यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक युद्ध की आग में जल रही है, वहां ट्रंप भारत की नो वॉर और शांति की नीति का लोहा मान रहे हैं और मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बता रहे हैं। इस इंटरव्यू का सबसे मजेदार हिस्सा वो था जब ट्रंप ने मोदी के स्वभाव की परतें खोली। ट्रंप ने मोदी को वेरी टफ कुकी कहा, यानी कि ऐसा इंसान जिसे दबाया या झुकाना नामुमकिन है। ट्रंप ने कहा, मैंने कई वर्षों से भारत को देखा है, वहाँ अक्सर नेता बदलते रहते हैं। कोई 6 महीने के लिए आता था तो कोई 1 साल के लिए, और फिर अचानक प्रधानमंत्री मोदी आए और वो 12 साल से ज्यादा समय से मजबूती से सत्ता में बने हुए हैं। वो ये सब बहुत शांति के साथ करते हैं, लेकिन असल में वो शांत स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, वो बहुत सख्त मिजाज वाले व्यक्ति हैं। मुझे उनके बारे में कुछ ऐसी बात पता चली है जो मुझे पहले नहीं मालूम थी। ट्रंप अपनी बात बिना लाग लपेट के कहते हैं। उन्होंने भारत के साथ बिजनेस पर बात करते हुए कहा कि हम भारत के साथ बहुत व्यापार करते हैं। पहले वो सच में हमें ठगते थे, लेकिन मैं इसके लिए मोदी को दोष नहीं देता। हमारे यहाँ पहले बेवकूफ नेता थे जिन्होंने ऐसा होने दिया, लेकिन अब हम बहुत व्यापार करते हैं और बिल्कुल निष्पक्ष व्यापार करते हैं। हालांकि मोदी इससे उतने खुश नहीं है क्योंकि पहले भारत को ज्यादा फायदा होता था, लेकिन इसलिए तो मोदी महान है। यानी ट्रंप ने माना कि मोदी ने हमेशा अपने देश के फायदे को आगे रखा, भले ही इसके लिए अमेरिका को सख्त शर्तें ही क्यों न माननी पड़ी हो। इंटरव्यू में ट्रंप ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं का जिक्र करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि ताकत, प्रभाव और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता के मामले में वो इन 2 नेताओं को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऊंचे कद और गजब के आत्मविश्वास वाले नेता है। और फिर ट्रंप ने एक ऐसी बात कही जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ट्रंप ने कहा, अगर आप शी जिनपिंग या मोदी पर कोई फिल्म बनाना चाहें तो आपको पूरे हॉलीवुड में भी वैसा इंसान नहीं मिल पाएगा जो इनका किरदार निभा सके। यानी इन नेताओं का जो असली रॉ पावर और अंदाज है, उसकी नकल हॉलीवुड का बड़े से बड़ा ऑस्कर विजेता एक्टर भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का भी जिक्र उन नेताओं के रूप में किया जिन्हें वो पसंद करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस महा इंटरव्यू ने एक बात तो साफ कर दी है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत और मोदी की धमक को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि संकट के समय अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आपके लिए, ट्रंप ने मोदी को एक टफ कुकी तो कह दिया, पर आपको क्या लगता है भारत का वो कौन सा ऐसा फैसला था जिसने अमेरिका को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत को दबाना मुमकिन नहीं है? क्या वो रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला था या चीन को सीमा पर कड़ा जवाब देना? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.